अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 6 CS504 का कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास है यूज़ केस डायग्राम फॉर अ लाइब्रेरी सिस्टम। एक लाइब्रेरी सिस्टम की यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम होती क्या है? यूज़ केस डायग्राम होती है जिसमें हम बिहेवियर ऑफ द सिस्टम करते हैं, ठीक है, यूजिंग अ डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए। मतलब एक जो सिस्टम है उसका बिहेवियर बताते हैं, ना कि उसकी नॉन फंक्शनैलिटी बताते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर लाइब्रेरी की एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास 4 एक्टर्स हैं। बुक बोरो है, लाइब्रेरियंस है, जर्नल ब्राउज़र और ब्राउज़र है। जर्नल ब्राउज़र हमारे पास होता है रिसाला, ठीक है। उस रिसाले को उसने उधार भी ले सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। ब्राउज़र ब्राउज़ कर सकता है। रिवर्स बुक, बोरो बुक, उधार लेना, वापस करना, एंड एक्सटेंड लोन, लोन पर लेना। और जो लाइब्रेरियंस हैं वो क्या कर रहा है? अपडेट अ कैटलॉग। और ये जो सारा सिस्टम किस पे बंद है? हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स में, एक उसमें बंद है, ठीक है। फिर हमारे पास है कि ये कौन सा हमारे पास मॉडल होता है? ये आइटरेटिव क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। आइटरेटिव स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टर्स से, और फिर उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप आता है, और ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कि ना, जब दिस एक्टिविटी स्टॉप से, जब ये रुक जाती है जब नया केस डिस्कवर किया जाता है। और फिर हमारे पास है रिलेशनशिप अमंग द यूज़ केसेस। 2 केसेस होते हैं इसमें, एक एक्सटेंड होता है और दूसरा क्या होता है? रीयूज़। और इनकी 2 डिफरेंट फैशंस हैं, ठीक है, जिसमें यूजेस आ जाते हैं उसके रिलेशनशिप के, और एक्सटेंड आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है डिलीट की, ठीक है। डिलीट की होती हुई है कि एक जो यूज़र है हमारे पास, एक्टर है। एक्टर हमारे पास जो हमारे पास यूज़र है वो हमारे पास कोई फंक्शंस भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकती है, ठीक है, कोई डिवाइस भी हो सकती है, या फिर वो कोई इंसान भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ सिस्टम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास आ जाएंगे, यूज़र एक्टर बन जाता है, ठीक है। डिलीट इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है और कैंसिल द ट्रांसैक्शन कर सकता है। अभी हमारे पास फ़ोन कॉल है, प्लेस फ़ोन कॉल एंड रिसीव फ़ोन कॉल एंड यूज़ शोल्डर, ठीक है, यूज़ शोल्डर है, ठीक है। ये 2 हमारे पास एक्टर हैं, ठीक है। अब क्या इसमें एक्सटेंड की है, मतलब किसी, मतलब प्लेस फ़ोन कॉल थी, उसको मज़ीद एक्सटेंड किया है तो वो प्लेस कॉन्फ्रेंस कॉल बन गई, ठीक है। इसको रिसीव फ़ोन कॉल को, पहले प्लेस फ़ोन कॉल थी, उसको क्या किया है? एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है। एक्सटेंड का मतलब होता है उसको मज़ीद डिटेल में करना। अब मतलब कि एक्सटेंड का मतलब वो करो, फैलाना, ठीक है। प्लेस कॉन्फ्रेंस कॉल दूसरी किस्म बना दी। रिसीव फ़ोन कॉल, रिसीव एडिशनल कॉल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक्सटेंड। और रीयूज़ हो गया कि एक ही फंक्शन में दोबारा, मतलब उसको दोबारा से इस्तेमाल करना, रीयूज़ में आ जाता है। अब ये जो हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें भी हमारे पास एक्सटेंड कौन से, जो कॉर्पोरेट कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर। पहले कस्टमर था, उसको मज़ीद और कस्टमर में डिवाइड किया, तो वो हमारे पास है क्या? इंडिविजुअल कस्टमर और कॉर्पोरेट कस्टमर, ठीक है। फिर आ जाती है एलिब्रेटेड यूज़ केसेस। एलिब्रेटेड का मतलब होता है फैलाना, इसका मतलब भी फैलाना होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं यूज़ केस नेम। अभी हमारे पास डिलीट की थी, डिलीट की जो हमारे पास एग्जांपल थी कि एक यूज़र है जो हमारे पास क्या कर रहा है? डिलीट इन्फॉर्मेशन कर रहा है, रिकॉर्ड ट्रांसैक्शन कर रहा है, कैंसिल ट्रांसैक्शन कर रहा है। तो वो क्या क्या कर सकता है? पहले इसका यूज़ केस का नेम क्या है? यूज़ केस का नेम मतलब इस पूरे जो केस है इसका क्या नेम है? इसका क्या है? डिलीट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है वो बंदा? डिलीट कर रहा है। प्योरिटी कितनी है उसकी? 3 है, कि रिकॉर्ड ट्रांसैक्शन कर सकता है, कैंसिल ट्रांसैक्शन, या फिर डिलीट इन्फॉर्मेशन कर सकता है। और यूज़र कौन है हमारे पास? एक्टर। एक्टर इज़ अ यूज़र। जो फ़र्ज़ करें एक ह्यूमन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन को डिलीट कर रहा है और रिकॉर्ड ट्रांसैक्शन कर रहा है और कैंसिल ट्रांसैक्शन कर रहा है। समरी में आ जाता है कि उसको बताना है कि ना, ये पूरा जो सिस्टम है कि वो क्या करना चाह रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डिलीटिंग इन्फॉर्मेशन अलाउ द यूज़र परमानेंटली, कि अपनी जो तमाम इन्फॉर्मेशन है, जो एक बंदा है जो यूज़र है वो क्या कर रहा है? तमाम इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? डिलीट कर रहा है, ठीक है। प्री कंडीशंस में आ जाती हैं कि वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रीवियसली सेव्ड जो इन्फॉर्मेशन उनको डिलीट कर रहे हैं।
प्री कंडीशंस आ जाती है। पोस्ट कंडीशन के वो उसको लॉन्गर वे में रखना नहीं चाहता, डिलीट किस वजह से कर रहा है, लॉन्गर वे में रखना नहीं चाहता, मतलब मुस्तकबिल में रखना नहीं चाहता, इस वजह से वो अपनी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर रहा है। प्री कंडीशन आगे, पोस्ट कंडीशन का भी समझ में आ गया होगा। यूज़र रिकॉर्ड के वो क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है, यूज इसमें रिकॉर्ड ट्रांसैक्शन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, और एक्सटेंड नहीं बढ़ाया हुआ क्योंकि वो डिलीट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। प्री और पोस्ट का समझ आई कि प्री हमारे पास होती है कि जो हम इंफॉर्मेशन को डिलीट करें कि हम नहीं रखना चाहते, वो हमारे पास आ जाती है प्री में, ठीक है। हम उसे लॉन्गर वे में नहीं रखना चाहते, वो हमारे पास आ जाती है पोस्ट में। फिर हमारे पास आ जाते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स और अल्टरनेटिव पाथ, ठीक है, अल्टरनेटिव वेज ऑफ द डॉक्यूमेंटिंग। हमारे पास दो केसेस रहते हैं, नॉर्मल केसेस ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब ये, मतलब हमारे पास ये कि वो हमारे पास डिलीट की थी ना, कि ना जो हमारे पास एक यूज़र है जो इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर रहा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर देता है, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एक्स विंडो प्लस आर को करेंगे क्लिक और टेम को करेंगे इस तरह से क्लिक, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, टेम्परेरी फाइल्स आ गई है ना जितनी भी। अब हम इसे कंट्रोल प्लस ए करके, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी कि अब हम इसको कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगी डिलीट, ठीक है। ये डिलीट हो गई। ये हमारे पास था नॉर्मल वे, ठीक है, ये नॉर्मल वे था। अब अजम्पशन पाथ क्या है हमारे पास, अजम्पशन पाथ ये है कि ये जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी ना, ये जो इन्फॉर्मेशन थी जो कुछ डिलीट नहीं हुई, ये हमारे पास आके अजम्पशन, जो कंप्यूटर खुद ही अलाउ नहीं करता कि आप इन्हें डिलीट कर सकते हो, ठीक है। जो टेम्परेरी फाइल्स थी वो मैंने डिलीट कर दी तो वो हमारे पास आ गई नॉर्मल में, और जो अजम्पशन थी जो हमें कंप्यूटर नहीं डिलीट करने देता या मोबाइल जो हमें नहीं डिलीट करता, जो उसका खुद के फीचर्स होते हैं, जो वो हमारे पास क्या आ जाती है, अजम्पशन में आ जाती है। आई होप आपको समझ आई होगी इस चीज़ की भी। फिर ये अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट वही सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें भी सिर्फ यही है। एक्टिविटी डायग्राम जो मैंने अभी बताई है सारा वही है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ यूज़ केसेस का कि ना, ये हमारे पास होती है फंक्शन और नॉन फंक्शनैलिटी। यहाँ पे है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है कि डिटेल में बताना, किसी भी चीज़ को डिटेल में बताना, कि हमारा जो फंक्शन है उसको मुकम्मल डिटेल में करना, मतलब एक स्टैंड्स करना। जबकि हमारे पास होती है फंक्शन होते हैं कि हाउ टू सिस्टम वर्क, कि सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा, मतलब ऊपर से एक ब्लूप्रिंट बना लेना, एक खाका बना लेना, ठीक है। जबकि नॉन फंक्शनल क्या होता है, उसको मतलब डिटेल में देखना, ठीक है। इसका भी आपको पता चल गया। अब इसमें क्या होती है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ यूज़ केसेस में, हम उसमें क्या बताते हैं, एक ब्लैक बॉक्स, क्योंकि हमने किस में बंद किया था उसे, एक पूरे सिस्टम में बंद किया था उसे, ठीक है। उसमें जो डिटेल्स होती हैं यूज़र की वो हाइड होती हैं। अब वहाँ पे ना ही आपको पासवर्ड मिलेगा यूज़र का, कुछ नहीं मिलेगा ना सिक्योरिटी, तो वो हमारे पास सारी उसकी सारी जो डिटेल होती है वो हाइड होती है। बस हमें पता होता है कि ना एक यूज़र ने क्या क्या काम करना है, जैसे डिलीट की उसने, ठीक है, ट्रांसैक्शन कर सकता है, कैंसिल ट्रांसैक्शन कर सकता है, तो हमारे पास आ जाती है कि ये हमारे पास सिर्फ ऊपर का फंक्शन जिसे ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है, ये आ जाता है। फिर इसकी लिमिटेशन क्या है कि ना, लिमिटेशन में कुछ एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने। यूजेबिलिटी की ना, आपकी जो फंक्शन है वो इस तरह का यूजेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई इवन कलर ब्लाइंड भी है वो भी आसानी से इस्तेमाल कर ले, कि इतना यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, 724 ऑपरेशन करे, मतलब इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड्स होनी चाहिए। परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए। पोर्टेबिलिटी के ना, उस हर जो मतलब अगर हर ब्राउज़र पे वो इवन वर्क कर सके, ठीक है। एक्सेस क्या होता है, एक्सेस का मतलब कि इसमें इंटरनेट पे एक्सेस हो सके। ये हमारे पास क्या आती है, ये हमारे पास कुछ इसकी रिक्वायरमेंट आती हैं जो सिर्फ एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। और उसमें तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।